हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक प्राचीन मंदिर के पास वीरान इलाका था। लोग कहते थे कि उस इलाके में ब्रह्मपिशाच का साया है। ये पिशाच आम भूतों से अलग होता है। ब्रह्मपिशाच उन्हीं लोगों की आत्मा बनते हैं जो जीवित रहते हुए अत्यधिक ज्ञानी, विद्वान या धर्मग्रंथों के रचयिता रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया हो। गांव वालों का कहना था कि रात के समय उस इलाके में जाने वाला कोई भी व्यक्ति लौटकर नहीं आता। लेकिन गांव के युवा इस कहानी को महज एक मनगढ़ंत किस्सा मानते थे। विकास, गांव का एक युवक, इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा इन बातों को जांचने की उत्सुकता रहती थी। जब उसके दोस्तों ने उसे ब्रह्मपिशाच के बारे में बताया तो उसने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा, मैं खुद वहां जाकर देखूंगा कि यह सब सच्चाई है या लोगों की कल्पना। उसने अपनी योजना के बारे में किसी को नहीं बताया। एक अमावस्या की रात, जब चांद की कोई रोशनी नहीं थी और अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था, वह अकेले उस वीरान इलाके में चला गया। वहां पहुंचते ही उसने महसूस किया कि जगह पर एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि वह गर्मियों का समय था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं, लेकिन उनके बीच से एक अजीब सन्नाटा महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने प्राचीन मंदिर के पास कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। विकास ने अपने आप को संभाला और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के पास एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह ब्रह्मपिशाच का निवास स्थान है। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, अचानक हवा और तेज हो गई और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे मुड़ने ही वाला था कि अचानक कुएं के पास से एक धुंधली परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गई। यह आकृति एक वृद्ध व्यक्ति की थी, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह व्यक्ति जोर से हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? विकास ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, मैं ब्रह्मपिशाच हूँ। जब मैं जीवित था तो मैं महान ज्ञानी था, लेकिन मेरे अहंकार और पापों ने मुझे ये श्राप दिया कि मैं इस धरती पर भटकता रहूंगा। जो भी मेरे क्षेत्र में आता है उसे मैं मार देता हूं, ताकि मेरे अकेलेपन का दर्द उसे भी महसूस हो। विकास अब समझ चुका था कि यह मजाक नहीं है। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया, लेकिन ब्रह्मपिशाच ने जोर से चीखते हुए कहा, यहाँ तुम्हारे भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। विकास को याद आया कि उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी थी, जिसमें ब्रह्मपिशाच को शांत करने का मंत्र लिखा था। उसने डरते हुए अपनी जेब से वह किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, ब्रह्मपिशाच और अधिक क्रोधित हो गया। लेकिन कुछ ही देर में उसकी चीखें कम होने लगीं और वह धुआं बनकर वापस कुएं में समा गया। उस रात के बाद विकास किसी तरह गांव लौटने में सफल रहा। सुबह होते ही विकास ने गांव वालों को सारी घटना बताई। उसने बताया कि ब्रह्मपिशाच को हमेशा के लिए शांत करना संभव नहीं है, लेकिन उसके इलाके से दूर रहकर उससे बचा जा सकता है। गांव वालों ने उस इलाके को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद गांव के एक अन्य युवक ने भी उस इलाके में जाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी लौटकर नहीं आया। यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि ब्रह्मपिशाच अब भी वहां है या उसने कोई और जगह चुन ली है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।